हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 8 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या का अभ्यास 1 के सी के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। आइए देखते हैं अभ्यास सी के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हल कीजिए परिमेय संख्या का चैप्टर का अभ्यास 1 के सी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हल करना है। इसको दिया क्या हमको? 2/3 माइनस का 5/3। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे? पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 3 का एलसीएम 3 होगा, तो को गुणा 1 में करेंगे, फिर 3 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, -5 गुणे 3 का गुणा 1 में एक बार, ये हो जाएगा हमारा 2 - 5/3। तो इसको हम लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे? -3/3। तो इसको हम लिख देंगे -1। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया -1। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। पहले का दूसरा क्या कह रहा है कि 2/3 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 5/3। इसको करेंगे 2/3 माइनस, अब माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 5/3। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 5 गुणे 1, क्योंकि 3 का भाग 1 3 में करेंगे, एक बार जाएगा, तो 1 से गुणा हो जाएगा ऊपर। तो 2 प्लस 5/3, तो ये हमारा हो जाएगा 5×2 7/3। यानी ये हमारा क्या हो गया? पहले का दूसरे का आंसर। अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? दिया है ब्रैकेट में माइनस का 2/3 माइनस, एक ब्रैकेट में दिया है माइनस का 5/3। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 2/3 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आएगा ये 5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा होगा 3, यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे हम। तो 3 माइनस का 2 गुणे 1 प्लस प्लस का 5×1, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये 3×2, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 5/3। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से क्या करेंगे? तो -2 घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किस चीज का है? बड़े प्लस का, लेकिन प्लस का चिन्ह आएगा तो प्लस लिखा नहीं जाता, तो 3/3। तो इक्वल ये क्या हो जाएगा? 3/3 कट के हमारा 1। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 का भी आंसर हमारा आएगा 1। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि माइनस का 2/3 माइनस का 5/3। अब दोनों 3 एलसीएम ले लेंगे, माइनस का 2 गुणे 1 और माइनस 5 गुणे 1, क्योंकि 3 1 है, 3 में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 5/3। अब माइनस का 2 और माइनस का 5 हो जाएगा -7/3। क्या हो गया हमारा? -7/3, क्योंकि माइनस माइनस हुआ तो प्लस हुआ, लेकिन चिन्ह हमारा किस चीज का आएगा? माइनस। अब आइए देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे का फर्स्ट पार्ट क्या करा कि निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए।
यानी क्या करना है हमको, संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करना है। सरल रेखा रेखा से कैसे करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, इसका संख्या रेखा निकालेंगे। तो आइए करते हैं इसको। 3/7 माइनस का 8/7, ये हो गया। अब इसको क्या यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 8, क्योंकि एक एक से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 × 8 × 1, तो हो जाएगा ये हमारा माइनस का 5/7, यानी ये कितना हो गया हमारा, माइनस का 5/7। अब यहाँ से एक रेखा लेंगे, ये बना लिया हमने। हाफ से हम इधर राइट साइड जाएंगे तो प्लस जाएंगे, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, यानी कितना, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7, मान लो यहाँ तक आ गए। अब माइनस में कहाँ तक जाएंगे, माइनस का कितना दिया हमको, 8/7 तक, तो जाना है हमको कितना, माइनस का 8/7 तक, माइनस का 1/7, माइनस का 2/7, माइनस का 3/7, माइनस का 4/7, माइनस का 5/7, माइनस का 6/7, माइनस का 7/7 और माइनस का 8/7, यहाँ तक आ गए। अब विस्थापन जो हमारा है, वो विस्थापन हम देखेंगे, विस्थापन हमको यहाँ से पहले विस्थापन कितना दिया हुआ है, तो विस्थापन कितना है, एक हमारा प्लस में 3/7 है, एक हमारा प्लस में 3/7 है, 7 है, तो क्या यहाँ से जाएगा प्लस का, यानी ये यहाँ पे जाए, ये प्लस का हमारा 3/7 हो गया, यानी इसको हम लिखेंगे 3/7 इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा हमारा विस्थापन, 3 हमारा क्या हो जाएगा विस्थापन। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस साइड कहाँ, माइनस का 8/7 है, तो माइनस के 8/7 में जाएंगे यहाँ से। अब हम इधर का, अब हम किस चीज का देखेंगे, -8/7 का, तो -8/7 का क्या, यहाँ से अगर हम करते हैं इसी पॉइंट से 3/7 से, तो ये हमारा ये 5 - 5/7 8 हो जाएगा, क्योंकि कहाँ से हम ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ 5, लेकिन 3 इधर भी है जो हमारा प्लस में, तो हम वहीं से ले रहे हैं, तो ये हमारा पूरा कितना हो गया, माइनस का 8/7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8/7 हो गया, तो ये 8 हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा किस दिशा में, विपरीत दिशा, यानी 8 क्या हो गया हमारा विस्थापन विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में ये विस्थापन हो गया। अब एक जो हमारा आया है ये माइनस का 5/7, इस माइनस को 5/7 को हम यहाँ 0 से लेके यहाँ से और इसी पे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे मिला देंगे, ये हमारा माइनस का 5/7 जो हमने सॉल्व किया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 का विस्थापन इन विपरीत दिशा, यानी 5 का विस्थापन विपरीत दिशा में, और ये आया कितना था हमारा, माइनस का 5/7। तो ये संख्या रेखा की सहायता से हमने सारी वैल्यू बता दी और इसका क्या कर दिया, परिमेय संख्या को विस्थापन करके सरल भी कर दिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, दूसरे का दूसरा पॉइंट, दूसरे का दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि -4/6 -3/4, यानी माइनस का 4/6 और माइनस का 3/4, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम अगर लें तो 6 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, एक बार 2 से काट देंगे और एक बार 3 से काट देंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12 एलसीएम आ गया।
अब 6 दूनी 12 तो -4 गुणे 2 -3 इंटू 4×3 12 यानी -3। तो ये हो जाएगा हमारा -8 माइनस और माइनस का ये हो जाएगा हमारा 9/12। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, -17, 9 8 -17 और माइनस माइनस का चिन्ह, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह किस चीज का आएगा, माइनस का। तो माइनस का 17/12 ये तो हमारा आ गया इसका क्या, ऋण संख्या का। अब हम इस पे क्या निकालेंगे, क्या क्या, संख्या रेखा। संख्या रेखा निकालते हैं, ये संख्या रेखा निकालेंगे जब हम इसका, तो मान लीजिए हमने ये रेखा खींची एक। अब इस पे हमको कहाँ तक ले जाना है, माइनस का 17/12 तक ले जाना है। पॉजिटिव तो हमारे पास यहाँ कुछ है नहीं, ये भी हमारा माइनस में, ये भी हमारा माइनस में। तो पॉजिटिव के लिए एक मान लेते हैं, ये मान लीजिए इस 0 पॉइंट को इसको हमने मान लिया 0, और इस चीज के लिए हमने मान लिया 1/12। अब हमको माइनस का 17/12 तक जाना है। तो माइनस का 1/12, माइनस का 2/12, माइनस का 3/12, माइनस का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 11, 13, 14, 15, 16 और 17। ये आगे हमने ये क्या किया, पूरा संख्या रेखा प्रदर्शित कर दिया। अब हमको करना क्या है, पहला पहला पार्ट क्या लेना है, माइनस का 8/12, क्योंकि तीन संख्या हमारी बनेगी, 8/12, 9/12 और -17/12। तो 8/12। अब यहाँ से करेंगे, कहा 0 से लेंगे, हम कहाँ जाएंगे, सीधे 0 से लेके 8/12 पे, यानी माइनस का 8/12, यानी यहाँ से जाएंगे सीधे हम माइनस का 8/12। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 8/12 लिखेंगे। 8 विस्थापन, 8 विस्थापन किस दिशा में, किस दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में। यहाँ पे लिखेंगे विपरीत दिशा। अब अगला क्या है, 9/12। अब यहाँ से क्या लेंगे, 9/12, यानी अगर हम यहाँ से फिर से दोबारा से करें पॉइंट, इस पॉइंट से 8 -8/12 से, तो कहाँ पे जाएंगे हम, सीधे सीधे हम यहाँ पे जाएंगे, यानी इस पॉइंट से अगर हम ले रहे हैं, इस पॉइंट से अगर हम ले रहे हैं, तो हम इस पॉइंट पे आएंगे, 9 8 17, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 9/12, यानी 9/12, यानी 9 का क्या कर रहे हैं हम, विस्थापन, वो भी किस दिशा में, विपरीत दिशा में। 9 का क्या कर रहे हैं, विस्थापन, विस्थापन कर दिया कहाँ पे, विपरीत दिशा में, विपरीत विपरीत दिशा में। अब उसके बाद क्या कर रहा है, एक पॉइंट हमको क्या आ रहा है, माइनस का 17/12 निकालना है। तो माइनस का 17/12 कहाँ से लेंगे, यहाँ से 0 से लिया हमने, और एक ये हमारा क्या सीधे लास्ट पॉइंट है 17/12 पॉइंट, ये लिए। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे, ये हमारा क्या आ गया, माइनस का 17/12 का विस्थापन। तो कितना विस्थापन हो जाएगा, 17 विस्थापन हो गया हमारा, 17 हमारा क्या हो गया, विस्थापन, और वो भी किस दिशा में हो गया, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। जब भी माइनस में होगा वहां पे हम लिखेंगे विपरीत दिशा में, और जब भी हमारा प्लस में होगा तो वहां पे हम लिखेंगे सेम दिशा में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पॉइंट कंप्लीट। अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट पार्ट। तीसरे का क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट, तीसरे का फर्स्ट में क्या दिया है कि इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
अब तीसरे में कह रहा है कि इसको लिख के रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी ये सॉल्व करके हमको -15/13 एक ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में माइनस का 4/26 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी वो लिखना है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको कि इसकी वैल्यू क्या आती है। यानी माइनस का 15/13 एक ब्रैकेट में हमको दिया है माइनस ब्रैकेट माइनस का 4/26 एक ब्रैकेट में दिया हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी माइनस का 15/13 माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4/26। अब 13 और 26 का एलसीएम लेंगे तो 26 हो जाएगा, क्योंकि 26 का 26 कट जाएगा और 13 से 2 26 कट जाएगा 2 बार में। तो माइनस का 15 गुणे 2 ये हो गया हमारा, प्लस 4 गुणे 1, क्योंकि 26 का भाग देंगे एक ही बार जाएगा। आगे लिखेंगे इसको हम 26 माइनस का 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 यानी माइनस का 30 प्लस का 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 26 यानी माइनस का 26, और ये हमारा हो जाएगा 26, ये सब कट जाएंगे, 26 26 तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो रखेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा तीसरे का फर्स्ट पार्ट का, वो आंसर आएगा हमारा माइनस का 1। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्या कह रहा है, माइनस का 7/9 एक ब्रैकेट में दिया है माइनस खाली स्थान इज इक्वल टू 3। अब ये दिया हमको, हमको सॉल्व करना है इसको, और इस खाली जगह की जगह बताना है कि क्या आएगा। तो माइनस का 7/9 इसको हम इज इक्वल टू के प्लस में है, इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा किस चीज में, माइनस में। किस में हो जाएगा ये हमारा, माइनस में हो जाएगा। तब हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे माइनस का 3 जहाँ कुछ नहीं था वहां 1 मान लेते। 1 और 9 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 9, तो माइनस का 7 गुणे 1 माइनस का 3 गुणे 1 का 9 बार जाएगा भाग, तो 3 गुणे 9। आगे क्या लिखेंगे 9, 7 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 7 ही आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा माइनस 9 त्रिक 27। अब ये माइनस 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 क्या होगा प्लस, लेकिन चिन्ह किस चीज का आएगा, माइनस का। 27 और 7 यानी 7 7 14 और 2 1 3, 34 बटा माइनस का 34/9। ये हमारा आ गया, क्या आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया माइनस का 34/9। अगर हम -7/9 माइनस 34/9 करें तो आंसर हमारा आएगा 3। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट सॉल्व। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 माइनस खाली स्थान इज इक्वल टू -3/4, ये हमको वैल्यू दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, अगर तो क्या सॉल्व करेंगे कि 2 माइनस जहाँ कुछ नहीं हुआ 1 मान लेते हैं, इस 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा किस चीज में, पॉजिटिव में। ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3/4 यानी ये हो गया हमारा। अब आगे हम करेंगे 4, 1 और 4 का एलसीएम 4, तो 2 इंटू 1 का डिवाइडेशन 1 को 4 में भाग करेंगे 4 बार यानी 4, प्लस 3 गुणे 1, क्योंकि 4 का भाग 1 में एक ही बार, तो 4 दूनी 8 प्लस 3/4 यानी क्या हो जाएगा ये हमारा 11/4। इसको हम क्या लिखेंगे 11/4,
यानी यहाँ पे अगर हम 2 माइनस 11/4 लिख दें तो सोल्यूशन हमारा आ जाएगा माइनस का 3/9, सॉरी 3/4। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर चौथा। क्या कह रहा है, खाली स्थान माइनस का ब्रैकेट में फिर माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 5/-6। ये हमको वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको कह रहा है कि सॉल्व करिए और बताइए कि क्या यहाँ खाली स्थान की जगह पे हम इसको भरेंगे, लिखेंगे। इसका हम करेंगे जब, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लस में है। अब जब भी संख्या नीचे क्या, अगर नीचे माइनस में है, अगर हर हमारा माइनस में, तो हम कहाँ वहां भी कभी भी एलसीएम नहीं ले सकते। तो पहले हर को पॉजिटिव करेंगे, तो 5/-6। अब अगर -1 से ऊपर और -1 से नीचे गुणा कर दें तो ये माइनस का 5/6 हो जाएगा। ये अगर माइनस का गुणा कर दिया हम तो ये माइनस का 5/6 हो गया। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5/6, ये हमने लिख दिया। अब इसको माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, लेकिन जब इसको इस पार्ट ले जाएंगे इक्वल के तो ये भी हमारा हो जाएगा किसमें, माइनस में। यानी ये भी हमारा हो जाएगा माइनस का 2/3। अब यहाँ से निकालेंगे 2 और 3 का, हम 3 और 6 का ले लेंगे एलसीएम, 6 आ जाएगा। माइनस का 5 गुणे 1, यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस, यहाँ पे माइनस 2 गुणे 3 दूनी 6 यानी 2 यानी 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5, यहाँ पे आ गया माइनस का 5 और माइनस का 4/6 यानी माइनस का 9/6। अब माइनस का 9/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6 यानी माइनस का 3/2। ये हमारा हो गया आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का पार्ट नंबर चौथे में क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा माइनस का 3/2।